मित्रों, खुशी क्या है और हम खुश कैसे हो सकते हैं? संतुष्टि क्या है? हम संतुष्ट कैसे हो सकते हैं? इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे और इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखेंगे कि हम कुछ क्षण के बाद संतुष्ट होते हैं कि नहीं होते। अगर हम संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर ये जो बात मैं कहूँगा आपको सब गलत होगी। और अगर आप सच में ही संतुष्टि का अनुभव करते हैं तो ये बात फिर सच होगी। तो सच है कि नहीं है, इसको जानने के लिए भी अगर आप सुनने का प्रयास करेंगे तो एक लाभ होगा। पहली बात तो हमको समझना है कि खुशी या संतुष्टि किसको कहते हैं हम। संतुष्टि माने क्या? सुखी संतुष्टि तो बहुत तरह की होती है। जैसे कोई सामान आपने पा लिया, आपको पैसे मिल गए, आपको नौकरियां लग गई, या कोई घटना घटी जिसने आपको खुश करवा दिया, तो कुछ क्षण के लिए वो आपको होगा, मगर बाद में वो फिर बदल जाएगा, फिर दुख आ जाएगा। तो क्षणिक खुशी होगी। तो उस किस्म को खुशी, खुशी को हम खुशी नहीं कहेंगे, उसको हम आनंद नहीं कहेंगे। जो आती है और जाती है, हम उसको आनंद कहेंगे जो आएगी फिर कभी जाएगी नहीं, सदा रहेगी। तो पहले आनंद का परिभाषा आप जान लें। आनंद माने जो कुछ चीज़ों को प्राप्त करने से उपलब्ध होने वाली नहीं, जो हमारे भीतर से ही प्रकट होकर अनुभव में आने वाली बात है। इसीलिए वो सदा रहेगी। क्योंकि बाहर से कोई चीज़ आती और मुझे आनंद मिलता तो वो चीज़ चली जाती तो मेरा आनंद भी चला जाएगा, तो वो आनंद फिर आनंद है नहीं। मगर अगर हमारे भीतर से ही कोई आनंद निकल के आता है तो फिर वो वहाँ से कोई निकाल नहीं सकता उसको, फिर तो पक्का आनंद हमको मिल गया। तो जिसको हम व्यवहारिक अर्थों में खुशी कहते हैं, वो खुशी ऐसे ही बाहर से किसी बात से आप खुश हो गए, मगर असल में जो खुशी वो होगी जो कहीं से आकर नहीं, आपके भीतर से ही वो अनुभव हुई। कुछ नहीं मिला आपको, आप अकेले बैठे, ना आप ने कोई चुनाव जीत लिया है, ना आपको कुछ नौकरियां लग गई है, ना आपको कुछ शुभ समाचार मिला है, फिर भी आप ऐसे ही बैठे हैं और आप खुश हैं। तो वो जो आप खुश है वो असली खुशी है, क्योंकि वो आपकी अपनी है ना। वो कुछ चीज़ों को आने के कारण आपको मिली नहीं, वो आपके भीतर ही थी। तो आपकी अपनी हुई, नगद हुई, वो सदा रहेगी ही, क्योंकि चीज़ों पर वो निर्भर ही नहीं है। और अगर कोई बाहर से आने वाली खुशी है वो भी एक्साइटेड होती है। जैसे चुनाव में आपने जीत लिया और आप इतने खुश हो जाएंगे, आप बैठ नहीं पाएंगे, आप छटपटाएंगे, आपको तनाव होगा, आपको बहुत सारे पैसे मिल गए, नौकरियां लग गई, तो एकदम से खुशी भी होगी, आप उसको संभाल ही नहीं पाए, एक्साइटेड हो जाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे, ये सोचेंगे वो सोचेंगे। तो इसको इसीलिए शास्त्रों में आनंद कहा, इसको खुशी नहीं कहा। तो ये आनंद क्या है, इसको पहले हमने जान लिया, इसका परिभाषा किया हमने। जो हमारे भीतर से निकलती है, किसी चीज़ पाने के कारण वो मिलती नहीं, या किसी चीज़ खोने के कारण वो खोती नहीं है। बाहर से आपको सुख भी मिलता है, खुशी भी मिलती है, दुख भी मिलता है। आपका कोई अच्छा समाचार मिल गया तो आप खुश हो जाएंगे, बुरा समाचार आ गया दुख हो जाएंगे। इसलिए बाहर हम निर्भर होंगे ना, तो बाहर से केवल सुखी की ही समाचार नहीं आएगी। अगर बाहर से खुशी की ही समाचार आती तो हम रह सकते हैं जीवन में खुश होकर थोड़ा सा, मगर बाहर से दुखी का समाचार, मगर जो हमारे भीतर से पैदा हुई खुशी होगी उसका संबंध बाहर से दुख के साथ भी नहीं हो। बाहर का दुख आने से वो आपका मिट नहीं जाएगा, क्योंकि वो आपके भीतर है ना। वो दुख, वो समाचार वो बाहर से आया है। इसलिए आप सदा आनंदित रह सकते हो, सदा प्रसन्न रह सकते हो। आपके अपने भीतर से आती है तो आप जहाँ भी हो वहाँ अपने में होंगे, तो खुशी भी आपके साथ होगी। तो बाहर दुख का समाचार आएगा तो भी आपके सुख में कोई भी
कमी नहीं होगी। आपको ऐसा न्यूज़ मिल गया कि आपके घर में किसी की डेथ हो गई, फिर भी आपके भीतर जो आनंद है वो मिटेगा नहीं। तो हमने जाना कि आनंद क्या होता है और उसका स्वभाव क्या होता है। आनंद का अपोजिट नहीं होता है, सुख का अपोजिट होता है, खुशी का अपोजिट होता है दुखी, सुख का दुख। मगर आनंद का अपोजिट शब्द है ही नहीं, क्योंकि आनंद ही आनंद होता है, उसका विरोध में कोई नहीं है। आपको सुख हो रहा है तो आपको दुख भी हो सकता है, दुख हो रहा है तो सुख भी हो सकता है, मगर आनंद हो रहा है तो फिर और कुछ होगा नहीं, आनंद ही होगा। इसीलिए आनंद का कोई विपरीतार्थी शब्द नहीं बना। इसलिए नहीं बना कि है ही नहीं, जो चीज़ होती ही नहीं उसके लिए शब्द भी नहीं बनते। जैसे दुख होता है इसलिए दुख शब्द बना, मगर आनंद होता है आनंद शब्द बना, मगर आनंद के विपरीत कुछ होता ही नहीं, इसीलिए कुछ बना ही नहीं। मगर ये आनंद कैसे मिले, ये खुशी हमको कैसे मिले, ये शाश्वत आनंद कैसे मिले, ये मूल प्रश्न है। मगर पहले इसको जानना होगा कि आनंद माने क्या। हमने इसको जाना, अब हम इसमें बात करेंगे कि ये आनंद कैसे मिलता है। किसी को भी अभी तक जिसको भी मिला, जैसे ओशो हो गए, कृष्णमूर्ति हो गए, रामन महर्षि हो गए, तो इनको ये आनंद कैसे मिला और हमको क्यों नहीं मिल रहा है। क्या वो बुद्ध पुरुष जो थे उनके पास कुछ क्षमता थी, या भगवान उनसे ज़्यादा प्रसन्न हुए थे इसलिए ज़्यादा मिल गया, हमारे में कुछ खोट है, क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी आदमी है सभी आदमी का माइंड एक ही तरह काम करता है। इसलिए जब ओशो नहीं बने थे, जब उन्होंने आनंद को नहीं पाया था, तब वो भी इसी तरह भटकते रहते थे जैसे हम भटकते रहते हैं, और भी ज़्यादा भटकते थे वो तो, क्योंकि वो तो शांति की खोज में थे ना। है, हम तो उतनी शांति की खोज में नहीं, इसलिए हमारे पास उतनी बड़ी दुख भी नहीं होती। तो ये बात कतई नहीं कि हमारे में कुछ कमजोरी हैं और बुद्ध पुरुष जो हुए हैं उनमें कमजोरी वो थी नहीं, या भाग्य ने उनको दिया हमको दिया नहीं दिया, ऐसा नहीं। और फिर भी कैसे उनको मिला और हमको नहीं मिला, इस बात को समझना है। इसमें हमने ये जाना कि हम भी इस आनंद को ले सकते हैं, हम भी इसका ग्राहक हो सकते हैं, क्योंकि हमारे भीतर है, हर एक के भीतर ही आनंद है। तो हर एक इस आनंद से जुड़ सकता है, किसी ने रोका नहीं, कोई पाप किया भी नहीं, किसी ने इतना पाप नहीं किया कि वो अपने भीतर के आनंद के स्रोत तक न पहुँचे, ऐसा नहीं। पापी से पापी हो कोई तो भी अगर वो चाहता तो उस आनंद में रह सकता, मगर चाहता नहीं, ये दूसरी बात है। यहाँ तो जो जिसको हम असली आदमी कहते हैं, सच आदमी कहते हैं, वो भी नहीं चाहता, तो जो बुरे आदमी है वो कैसे चाहेंगे। तो पाप हमने किया नहीं, क्षमता कम हम में है नहीं, तो फिर क्यों? इसका एक ही अर्थ है कि हमने कुछ बातों को समझा नहीं और उन्होंने कुछ बात को समझ लिया, एक ही बात है। और समझने की शक्ति उनके पास है तो हमारे पास भी है, मगर उन्होंने समझा, हमने समझा नहीं। अब समझना क्या है? समझना फिर वही बात है कि आनंद जो हम ढूंढ रहे हैं, खुशी जो हम ढूंढ रहे हैं, वो कहीं से बाहर से मिलने वाली नहीं, ये बात समझनी है। बाहर से कोई वस्तु पाकर, कोई पैसा पाकर, या कोई अच्छा समाचार सुन के हमको खुशी, ये इस किस्म का आनंद मिलने वाला नहीं है। ये बात अगर आपने जान लिया तो फिर आप इन बातों के आशा में नहीं बैठे। फिर आप ये कहेंगे कि मेरे जीवन में अच्छा ही हो जाए तो भी मुझे आनंद मिलने वाला नहीं, बुरा भी हो जाए तो भी मेरा आनंद मुझे कोई छीनने वाला नहीं। इसलिए बाहर के जीवन में जो कुछ ही मिले, अच्छा मिले बुरा मिले, इससे कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। तो इस तरह आप अगर चीज़ों को ले सकते हो तो फिर आप एक जगह पर थोड़ा विश्राम में बैठ सकते हो, तो विश्राम में ही हम समझ सकते हैं। इसलिए अध्यात्म में ध्यान का इतना मूल्य है। ध्यान का क्या अर्थ है? ध्यान का एक ही अर्थ है कि थोड़ा कुछ टाइम निकाल लो जीवन से, कुछ अलग हट के देखो, समझो, जानो, ध्यान करो, हैं? यही तो बात है ना। थोड़ा परखो
तो ध्यान का इतना मूल्य इसलिए क्योंकि हम भटके भटके हुए लोग हैं, रुकते नहीं, कभी भी गौर से समझते नहीं किसी बात को। हम ये मानते हैं कि कोई मुझे ला दे, ज़बरदस्ती मेरे अंदर डाल दे आनंद को, इसलिए हम देखते हैं, मनोरंजन के साधन को देखते हैं कि मनोरंजन का जो साधन है वो आपके मुंह में तुरंत डाल देता है, एक क्षण के लिए थोड़ी उत्तेजनाएं, और आपको लगता है कि आपको मिल रहा है। तो बाहर से इसका कोई संबंध ही नहीं, तो हम बाहर को सोचेंगे क्यों फिर, है ना। तो फिर सोचने की बात आ गया, आपको चुपचाप बैठना है ना, शांत होकर बैठना है। तो समझने के लिए ये फिर आपको सुगमता भी हो गई बात की। अब आपको किसी की चीज़ की आशा नहीं, आशा को त्यागना है। तो आशा कब आप छोड़ पाएंगे? जब ये बात जानेंगे कि किसी भी चीज़ से आपको आनंद मिलने वाला नहीं, तो आप उसकी चिंतन ही नहीं करेंगे, तो आशा आएगी नहीं। पहले चिंतन आएगा, फिर आशा आएगी। पहले आपको ये चिंतन आएगा कि ये मिल जाए अगर तो मुझे आनंद होगा, तो फिर आप उस चीज़ को पाने के लिए सोच विचार करेंगे, हैं? तो आशा रखेंगे, फिर वो आपको मिल सकती है, और फिर आप एक्शन में लग जाएंगे। मगर जो उससे आप पाएंगे वो आनंद नहीं होगा, खुशी होगी कुछ क्षण की, और फिर वो दुख में बदल जाएगी। तो फिर आप उसका चिंतन ही नहीं करेंगे, फिर आशा ही नहीं आएगी, फिर एक्शन ही नहीं होगा, है ना। तो आप बैठ सकते हो देर तक, और देर तक अगर आप बैठ पाएँ तो ये बड़ी मेहरबानी होगी आपके लिए। कुछ नहीं खोने वाला, सब मिलने ही मिलने वाला है। तो कुछ क्षण आप आशा को त्याग कर बैठ सको शून्य में। और फिर इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, इस तरह जब आप बैठेंगे फिर आप सोचने लगेंगे कि मुझे आनंद मिला कि नहीं मिला। ये चिंतन आपको फिर डिस्टर्बेंस कर देगा, आपको फिर खुशी नहीं होगी, आनंद नहीं होगा। आप ये सोचेंगे कि मैंने आशा को छोड़ दिया, संसारिक चीज़ों को बारे में सोचना छोड़ दिया, चलो मैं ठीक ठाक बैठ गया, चुपचाप बैठ गया, तो अब कहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अभी तक क्यों नहीं मिला। तो इस तरह हम सोचेंगे। मगर इस तरह सोचना भी बाहर की किसी चीज़ों पर आशा लगा के सोचना जैसा ही है। इसमें भी हमने इसी तरह सोचा ना, आशा, हम इस आशा के साथ सोच रहे हैं कि मुझे आनंद मिलेगा, है, मुझे आनंद मिल सकता है क्योंकि मैं बैठ रहा हूँ अभी। तो ये फिर बाहर की ही बात हो गई। जिस तरह आप बाहर किसी चीज़ के बारे में सोचते थे, अगर ये मिल जाए तो ये अच्छा होगा, मुझे आनंद होगा, तो आप फिर उस पर आशा करेंगे मिल सकता है, फिर आप एक्शन के बारे में सोचेंगे। इसी तरह आपने यहाँ भी सोचा, आपने ये जाना कि अगर मैं इस तरह बैठ जाऊँ शांत होकर, चुप होकर, आशा को त्याग कर, तो मुझे आनंद मिल सकता है। तो फिर इस आनंद को पाने के लिए मैं देर तक, आप ज़बरदस्ती से बैठने का प्रयास करेंगे, एक्शन करेंगे, बैठने में भी आप एक्शन करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे, आड़ा टेढ़ा शरीर करेंगे, कुछ करेंगे, हैं। और फिर आप भीतर के कोने से देखेंगे कि मिला कि नहीं मिला, आपने बात को समझा ही नहीं। इस तरह सोचना भी आपका बाहर के चीज़ों से शांति मिल सकती है, आनंद मिल सकता है, इसी तरह सोचना हुआ। आप बाहर के बारे में ही सोच रहे हो। कोई सोच रहा है कि अगर पैसे मिल जाएगा तो फिर मैं मज़ा ले लूँगा, फिर आनंद आएगा, और उस आशा के साथ वो 1 घंटे बैठा है मज़ा से। तो आप भी इसी आशा के साथ कि इस तरह ध्यान करूँगा तो मुझे मिल जाएगा आनंद, तो इसमें 1 घंटे आपने बैठे, तो बात एक ही हुई। इस तरह से भी आपको वो आनंद मिलेगा नहीं, क्योंकि आनंद किसी भी आशा के कारण हो ही नहीं सकता, मांग नहीं है, डिमांड नहीं है ना। इस तरह सोचना कि मुझे अभी तक हुआ कि नहीं हुआ, कब होगा, इसका अर्थ है कि आप मांग रहे हो, और आप ये मान रहे हो कि आपको क्यों नहीं हुआ, किसने रोका, उसके विरुद्ध आप बात कर रहे हो। मगर ऐसा तो है नहीं, कोई आपको रोक तो नहीं रहा, ऊपर से आपका आनंद को कोई छेक तो नहीं रहा ना।
इसलिए क्यों नहीं हुआ, क्यों इसने रोका, इस तरह कहने की बात ही नहीं। आपको ये समझना है कि आपको आनंद के बारे में सोचना नहीं है। सोचेंगे तो आशा आ जाएगी ना। फिर आनंद पाने के लिए, आनंद को प्राप्त करने के लिए आपको ध्यान करना नहीं है, बैठना नहीं। आप ये कहते हैं ना कि आनंद मिले भी ठीक, नहीं मिले भी ठीक है, और आपको आनंद नहीं मिल रहा है तो उसको भी स्वीकार कर देना है, तो भी आनंद आएगा। आनंद को चाहने से आनंद नहीं आएगा। आप दुख में हो तो आपको दुख को स्वीकारना होगा, क्योंकि आपने जाना कि आनंद बाहर कहीं नहीं होता, आपके भीतर ही होता है। तो फिर आप बाहर के बारे में सोचना आपने बंद कर दिया, तो फिर आप अपने भीतर देखेंगे तो वहाँ तो दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है। तो ये क्या फिर, ये इसीलिए है आपके भीतर पीड़ा दुख इसीलिए है कि आपने इससे पहले आशा लिया था किसी चीज़ के बारे में और वो आशा पूरा हुआ नहीं और कभी होता नहीं, तो आपकी आशा पूरा नहीं हो रही है, तो ये आपके भीतर हो रहा है ना। और जो कभी होने वाली भी नहीं वो आपके भीतर हो रहा है, और वही अनुभव आपको बता रहा है कि पीड़ा हो रहा है। पीड़ा सीड़ा कुछ नहीं है, ये आपके भीतर पहले की गई आशा है जो आपके भीतर चल रही है। तो आपको ये समझना है ये आशा है और उसको छोड़ देना है। उसको जैसे दुख हो रहा है तो दुख को होने देना है, उसको पूरा का पूरा होने दे। आप क्या उसमें डिस्टर्बेंस क्यों करना, उसको निकालना क्यों बाहर, क्योंकि इस के भीतर होगा ना आनंद। आनंद को इसने दबाया है ना, आपके भीतर जो हो रहा है अभी दुख, उस दुख ने आपके भीतर का जो आनंद है उसको दबाया है। तो आप उस आनंद तक पहुंचना चाहते हो तो इस दुख को आपको भोगना पड़ेगा, इससे निकलना पड़ेगा, इसको जानना पड़ेगा। तो यहाँ से भागने से तो होगा नहीं, क्यों हुआ कहने से तो होगा नहीं। तो इसलिए आपको जो आनंद को रोकने वाला पहले की आशा के द्वारा निर्मित आपके भीतर जो भाव या वृत्ति है, उन भाव को और उन वृत्ति को आप जैसा का तैसा छोड़ दे, उसको अकेला छोड़ दे आप, है उसको होने दे। इस तरह मत कहें कि ये नहीं होना चाहिए, इस तरह सोचे भी नहीं कि आनंद मुझे मिलना चाहिए। आप आनंद की बात ही छोड़ दें, आप ये कहते कि आनंद नहीं मिला मुझे तो भी कोई फ़र्क नहीं, इस तरह सोचें। मिला तो मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा भी कोई फ़र्क नहीं, मगर मैं जानूंगा कि मेरे भीतर जो अभी चल रहा है, जो दुख अभी चल रहा है, जो आशा के साथ निर्मित, तो वो उसका रूप रंग कैसा है, वो क्या हो रहा है शरीर में, कैसी संवेदना पैदा हो रही है, उसको आप छोड़ दो, कुछ मत करो, तो आप धीरे धीरे शांत हो ही जाएंगे। क्योंकि करने को कुछ बचा ही नहीं ना। अगर आपको कुछ करना हो तो आप थकेंगे, परेशान हो जाएंगे, आपको मिलेगा कि मिला कि नहीं मिला, इतना करना होगा। मगर यहाँ तो कुछ बात आपको कही ही नहीं कि आपको ये करना है, आपको उन दुखों के प्रति विरोध करना है, ये भी नहीं कहा। आपको इस तरह मंत्र जप इत्यादि करना है, ये भी नहीं कहा। आपको कहा कि आप कुछ भी मत करो, आप जैसे हो जो हो उसको आप होने दो, छोड़ दो, और आप ऐसे ही शांत हो जाओ जैसे बाहर के वातावरण शांत है ना। बाहर कितनी चीज़ें हैं मगर एक शून्य ने सभी को घेर के रखा, एक निशब्द है चारों तरफ, है ना। तो इसी तरह आप निशब्द हो जाएं और इसी तरह अपने मन को, अपने शरीर को होने दे। जैसे बाहर दूसरे का शरीर होता है, दूसरे का मन होता है, पेड़ होता है, कितने जानवर है उनके शरीर होता है, तो आप अपने शरीर को भी इसी तरह होने दें। दिक्कत हो रही है भीतर तो दिक्कत को भी होने दें, उसके साथ तादात्म्य करना नहीं। तो इस तरह आप अगर बैठें कुछ क्षण के लिए तो ये गारंटी है कि आपको वो आनंद आपको अनुभव होगा। क्योंकि वो आपके भीतर है, वो आपका स्वभाव है, वो सत्य है। जो कोई भी व्यक्ति इस तरह बैठेगा चुपचाप शांत होकर, वो इसको अनुभव करेगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और नए मित्र कुछ होंगे तो कुछ मेडिटेशन की वीडियो प्राइवेट मेरे पास हैं, उनको प्राप्त करना चाहेंगे तो मुझे व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं। उनका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।